नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दुनिया भर की चौंकाने वाली 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में, जो कि हमारे मेन मीडिया हाउसेस टीआरपी के चक्कर में या तो उस न्यूज़ को कवर ही नहीं करते हैं या फिर ये न्यूज़ ट्रेंडिंग टॉपिक में कहीं खो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10 नंबर की खबर से, जो कि आई है नॉर्थ कोरिया से, जहां चीन से पेन ड्राइव में स्क्विड गेम उत्तर कोरिया लेके आने वाले शख्स को गोली मार दी गई है और इसे देखने वाले स्टूडेंट्स को भी जेल हो गई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम को दुनिया भर में जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है। यह सीरीज दुनिया भर में खूब देखी जा रही है और जमकर तारीफें बटोर रही है। वही नॉर्थ कोरिया ने इस सीरीज पर बैन लगा रखा है। किंग जोन उन सरकार का कहना है कि इसमें दक्षिण कोरिया की पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम की स्मगलिंग करने के आरोप में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। यह शख्स चीन से पेन ड्राइव के जरिए इस शो को साउथ कोरिया में लेकर आया था, जिसे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया। जिन छात्रों ने यह शो देखा उन्हें भी सजा सुनाई गई। रिपोर्ट के अनुसार एक छात्र को उम्र कैद की सजा हुई और दूसरे को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। स्टूडेंट्स के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, यूथ सेक्रेटरी और टीचर्स को भी सजा मिली है। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनको भारत में रहने से डर लगता है, तो वो लोग चाहें तो रुख कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया का। खैर, अब हम रुख करते हैं नंबर 9 की खबर की तरफ, जो कि आई है रूस से, और ये खबर बाहर आने से दुनिया में फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों को खुफिया सूचना के साथ साथ कुछ नक्शे भी मुहैया कराए हैं। इससे पता लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इरादे यूक्रेन पर हमला करने के हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अगले साल सैन्य कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं। यह हमला अलग अलग जगहों से किया जा सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पर अलग अलग लोकेशन से हमला किया जाए। इसके लिए करीब 100 सैन्य टुकड़ियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि यह बटालियन क्रीमिया, रूस और बेलारूस के रास्ते से हमला कर सकती है। इसके लिए करीब 1 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। टुकड़ियों से कहा गया कि वो यूक्रेन के बर्फीले हालात का सामना करने के लिए तैयार रहें। हालांकि पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में इस बात से साफ इनकार किया था कि रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रणनीति बना रही है। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी भी दी थी कि वो रूस को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। हालांकि अभी तक यह कोई अंदाजा लगाने में कामयाब नहीं हो सका है कि पुतिन के जहन में आखिर क्या चल रहा है। अब रुक करते हैं खबर नंबर 8 की तरफ, जो कि आई है इथोपिया से, जहां खुद इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद साल भर से जारी युद्ध की कमान संभालने के लिए खुद युद्ध के मैदान में चले गए हैं, क्योंकि विरोधी लड़ाके राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इथोपिया के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और यह युद्ध इथोपिया की सेना और देश के टिग्रे क्षेत्र के लड़ाकों के बीच में चल रहा है और इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नंबर 7 की खबर आई है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो गार्लिक को अदरक बता रहे हैं। हुआ यूं कि पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्याज और लहसुन की कीमतों में कमी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें इन्होंने गार्लिक को अदरक कह दिया, जबकि गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। इसके बाद तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने उनकी जम के क्लास लगाई। 6 नंबर की खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को इस्लामाबाद के एक समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह किसी घर में आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हों तो वो घर मुश्किल में पड़ सकता है। पाकिस्तान का भी वही हाल है। इमरान खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है अपने मुल्क को चलाने के लिए उतना पैसा ही नहीं है, इसकी वजह से हम कर्ज लेते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बचत और निवेश के मामले में पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर कभी बना ही नहीं। टैक्स चोरी करना बहुत बुरी चीज है, लोग इसे समझते ही नहीं थे। मैंने इस विषय पर चिंतन किया कि आखिर पाकिस्तान में टैक्स देने की संस्कृति क्यों नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि इमरान खान बस अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बस शब्दों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान के ये बयान पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को भी बयान कर रहे हैं। 5वें नंबर की न्यूज स्पेस से, जहां धरती को एस्टेरॉयड के हमलों से बचाने के लिए नासा के डार्ट मिशन को स्पेसएक्स ने अपने फॉल्कन रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया है। यह स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉयड से टकराएगा। इसका मकसद सिर्फ यह जानना है कि टक्कर से क्या एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव होगा या नहीं। स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रवाना किया है। अगर भविष्य में कोई भी एस्टेरॉयड धरती पर अटैक करता है तो उस एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय करना या उसकी दिशा बदलने का यह पहला कदम है। जिस एस्टेरॉयड पर नासा डार्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमला करेगा उसका नाम डीडीमॉस है। डीडीमॉस एस्टेरॉयड का व्यास 2600 फीट है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक छोटा चंद्रमा जैसा पत्थर भी है, जिसका व्यास 525 फीट है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा जो डीडीमॉस से टकराएगा। इसके बाद दोनों की गति में होने वाले बदलाव का अध्ययन धरती पर मौजूद
टेलीस्कोप से किया जाएगा। अगर बात करें छठे नंबर की न्यूज की, तो वो आई है दक्षिण अफ्रीका से, जहां कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसको B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महामारी का यह स्ट्रेन काफी खतरनाक हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को WHO की बैठक के बाद ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमेयर ने यह कहा कि शुरुआती एनालिसिस में यह पता लगा है कि इस वेरिएंट में कई म्यूटेशन हो रहे हैं और अभी इसकी और स्टडी की जरूरत है और हमें इसका असर समझने में भी कुछ और हफ्ते लगेंगे। रिसर्च से और ज़्यादा समझने पे काम किया जा रहा है। नए वेरिएंट के बारे में WHO सरकारों के लिए गाइडलाइन भी जारी करेगा जिससे वे आगे के एक्शन ले सकेंगे। तो इससे यह साफ हो जाता है कि कोरोना महामारी अभी टली नहीं है और अभी हमें लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही कोविड नियमों को पालन करने और मास्क लगाने की भी जरूरत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि बिलोंग करती है भारत से, जहां संपत्ति के मामले में गौतम अडानी मुकेश अंबानी के बराबर आ गए हैं और दोनों की दौलत 6,63,000 करोड़ रुपए है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में इस साल 2021 में तेज इजाफा देखने को मिला है। अब तक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी थे, लेकिन अब इस पायदान पर अंबानी के साथ अडानी भी खड़े हो गए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में एशिया पे किसकी हुकूमत होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। खबर नंबर 2 भी भारत से ही है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू करने के लिए सरकार ने एक अलग ही प्लान बनाया है। सरकार ने घोषणा की है कि वो अपनी इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी। उम्मीद है कि इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। भारत से पहले अमेरिका भी इस तरह का फैसला ले चुका है और आने वाले कई दिनों में कई और देश भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये आपातकालीन हालात में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का स्टॉक है। युद्ध या किसी और वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने पर इन रिजर्व में से देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाता है। आपातकालीन स्थिति के अलावा इस रिजर्व का इस्तेमाल तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। भारत अपनी जरूरत का 83% कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, इसीलिए किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए भारत ने कच्चे तेल को रिजर्व कर रखा है और इस रिजर्व का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही किया जाता है। भारत के पास फिलहाल करीब 3 करोड़ 80 लाख कच्चे बैरल तेल का स्टॉक है और इसी स्टॉक में से 50 लाख बैरल तेल रिलीज किया जाएगा। इस स्टॉक को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जाएगा। ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए तेल के रिजर्व स्टॉक से जुड़ी हुई है। ये रिफाइनरी कच्चे तेल को रिफाइन करके मार्केट में लेके आएंगी। तो हो सकता है कि इस प्लान के बाद आगे आने वाले समय में हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक भारी गिरावट देखने को मिले। और अब हम चलते हैं अपने पहले नंबर की खबर की तरफ। और पहले नंबर की खबर तो शायद आप लोगों को पता ही है कि इस हफ्ते हमारे अन्नदाता की जीत हुई है और सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। यह आंदोलन किसानों की एकता और संघर्ष का नतीजा था जिसने केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन अभी भी किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि किसानों का मानना है कि सिर्फ 3 काले कानून को रद्द करना ही इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा थे और जब तक ये सभी मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें किसानों ने 6 मुद्दों को मेंशन किया है और सरकार से अपील की है कि सरकार इन 6 मुद्दों पर बिना देर किए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत शुरू करे और जब तक ये 6 मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक आंदोलन जारी रहेगा। अगर आप भी किसानों की इन 6 शर्तों के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही यह जानना चाहते हैं कि ये मुद्दे कैसे हल हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और वीकली टॉप 10 का ये एपिसोड हर संडे को 12 बजे ऑन एयर होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।